हेलो चलो आ गया। कैसे नॉमिनेशन होता है? एक केवल पेंशन का अकाउंट से मैं जीता हूँ। मेरा डोरंडा स्टेट बैंक में मात्र एक खाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को और राज्य के मुख्यमंत्री को हिम्मत है तो उसको जवाब देना चाहिए कि मेरा बेनामी संपत्ति कहाँ कहाँ है, उसको बताना चाहिए राज्य के जनता को। हमारे खाते में कितना पैसा है इसको ही बताना चाहिए। कौन कौन बैंक में मेरा खाता है, अकाउंट है, उसको ही बताना चाहिए। जबकि आपको मालूम होगा कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने पूरा जांच करके ना उसको संपत्ति मिला मेरा, ना पैसा मिला, और उनके द्वारा मुझे क्लीन चिट दिया गया। तो आखिर किस जुर्म के आधार पर मैं 75 दिन से जेल में हूँ, ये मेरा समझ के परे है। इसको रघुवर दास को और यहाँ के भाजपा वालों को बताने की ज़रूरत है। और इसी तरह से निर्दोष लोग यहाँ आदिवासी मूलवासी जेल में हजारों लोग ठूंसे गए हैं। आज बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं है। किसान यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोजगार लूटा जा रहा है। यहाँ पर लोगों का जो हालात है, ज़मीन लूटने का जो तैयारी चल रही है, आपने देखा जो फॉरेस्ट कानून को किस तरह से किया था और अभी फॉरेस्ट कानून में बदलाव ला रहा है। आप जान लीजिए, इसीलिए कि चुनाव का साजबाग दिखा रहा है, चुनाव के बाद फिर वही करेगा। तो मैं पूछना चाहूँगा कि भाई हम लोगों का दोष क्या है। बाकी हमारे जो पार्टी के नेता और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग मिल करके, चूँकि चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता और मेन कार्यकर्ता के द्वारा ही चुनाव जीता जाता है। हमारे कार्यकर्ता है और ये निश्चित रूप से आने वाले दिन में ये चुनाव मैं भी जीतूंगा। झारखंड विकास मोर्चा के हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ खड़ा है वो भी जीतेंगे। और एक चीज़ जान लिया जाए कि बगैर बाबूलाल मरांडी के बगैर कोई सरकार यहाँ बनने वाला नहीं है। राज्य की जनता सब का सब बाबूलाल मरांडी को चाहता है। लेकिन बाकी उनके अंदर में जो एक तलखी, वो तो पहले से भी पता चलता ही था कि समय समय पर अखबारों में या पत्र लिखना ये सब छपता ही था खबर। तो सबको पता है जो उन लोगों के संबंध है, और विशेष तो हम लोग कुछ भी नहीं बता पाएंगे उनके बारे में। सर, इसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है क्या? पहली बात तो मैं कहूँगा कि हम तो कोई व्यापारी नहीं हैं कि हम ये नफ़ा नुकसान की बात करें। भाई हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी अपनी कार्यक्रमों को लेकर के जाते हैं, मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाते हैं। जनता को पसंद होता है तो फिर उनको सत्ता में बिठाती हैं। तो इसलिए बाकी के घरों में क्या हो रहा है हम उसको ध्यान में रख कर के हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम तो इस राज्य की हालात क्या है, किसानों को किस प्रकार से 5 वर्षों ठगा गया है, मजदूरों को कैसे ठगा गया है, झारखंड को कैसे लूटा गया है, छात्र नौजवान कैसे ठगे गए हैं, तो ये सारे मुद्दा है।
और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं ये हम जनता के बीच जाकर के बता रहे हैं। बाकी के घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, इससे हमको क्या मतलब, वो खाना हमें थोड़े मिलेगा। हमें तो अपने ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ही खाना पकानी पड़ेगी हमको तो। सर ऐसा हो सकता है कि आप लोग समर्थन करते हैं सरयू राय जी का? ऐसा नहीं, वहाँ हमारे पार्टी के महासचिव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी वैसे महासचिव हैं कि आज से नहीं है, जब पार्टी हमारा गठित हुआ है उस दिन से साथ में चल रहे हैं, और पिछले दफ़े भी वो चुनाव लड़े थे। इसलिए इस प्रकार की कोई सोचना कल्पना करना ये बिल्कुल फिजूल की बात है। झारखंड में प्रधानमंत्री से क्या लग रहा है, थर्ड फ्रंट की ओर जा रहा है? मैं कहूँगा कि 19 वर्षों की में झारखंड हो गया तो सब प्रकार के प्रयोग को यहाँ की जनता ने देख चुका है, और इसलिए अब झारखंड की जनता वो गलती नहीं करेंगे। हमें 28 महीनों तक काम करते हुए लोगों ने देखा है, और उसी काम के आधार पर और पिछले 13 वर्षों तक लगातार जनता के बीच हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि जन मुद्दों को लेकर के, और आने वाले कल के लिए भी हमने कहा कि हम 16 घंटा मेहनत करेंगे इस राज्य के विकास के लिए। तो जनता इस बार गलती नहीं करेगी और JVM को साथ देगी। आप कहाँ से नामांकन करेंगे? आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कहाँ से करेंगे सब। थैंक यू।